अटैक ऑन टाइटन ये मोस्ट अंडररेटेड एनिमेस में से एक है। इस एनिमे की स्टोरी लाइन बहुत नई है और बहुत यूनिक भी है। ये एपिसोड देखने के बाद आप जरूर सेकंड एपिसोड देखोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस एनिमे का बेसिक इन्फो बता देता हूँ, फिर आपको इस एनिमे को देखने में ज्यादा मजा आएगा। बहुत साल पहले इंसानों जैसे दिखने वाले राक्षस इस दुनिया में आ जाते हैं। उनका नाम होता है टाइटन्स। वो इंसानों को खाना बहुत पसंद करते हैं। वो टाइटन्स इंसानों को इतना खा जाते हैं कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो जाती है और कुछ बची कुछ ही आबादी होती है। वो उन टाइटन्स से बचने के लिए सर्कल में दीवारें खड़ी कर देते हैं। 100 सालों से ये दीवारें इंसानों को बचाते हुए आ रही हैं। कुछ स्पेशल फोर्सेस इन दीवारों के पार जाके उन टाइटन से लड़ती है। चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं और हमें मेन कैरेक्टर हमारा एरन जो पेड़ की छांव में सो रहा था वो दिखाई देता है और वो बुरा सपना देखकर अचानक से उठ जाता है। आंखें खोलता है तो उसके सामने मिकासा होती है। मिकासा उसकी फ्रेंड होती है। मिकासा के मॉम और डैड एक हादसे में मर जाते हैं। उसके बाद से मिकासा एरन की फैमिली के साथ ही रह रही थी। मिकासा एरन से बोलती है कि चलो घर चले। एरन पूछता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे घोड़े बेच के सो रहे थे। एरन बोलता है कि मैं बस एक गहरे सपने में सो गया था। मिकासा एरन को देखकर बोलती है कि तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। फिर अगला सीन दिखाते हैं। अगले सीन में एक आदमी बोल रहा था कि हमें इन दीवालों की पूजा करनी चाहिए। ये दीवालें ईश्वर का तोहफा है। इन्हीं दीवालों ने हमको उन राक्षसों से बचा के रखा है। कोई भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। सभी लोग उसे इग्नोर करते हुए चलते रहते हैं। हमें दोबारा एरन और मिकासा को दिखाया जाता है। वो अपने घर की तरफ जा रहे थे। एरन मिकासा से बोलता है कि वो मेरी रोने वाली बात किसी को मत बताना। मिकासा बोलती है ठीक है, मगर तुम्हारा बेवजह रोना ये तो अंकल को बताना ही पड़ेगा। एरन बोलता है बिल्कुल नहीं। मिस्टर हैडनेस जो कि एक सैनिक होते हैं वो एरन से पूछते हैं कि तुम रो क्यों रहे थे। एरन बोलता है कि मैं क्यों रोने लगा और ये आपके पास से दारू की स्मेल क्यों आ रही है। आप फिर से ड्यूटी के वक्त दारू पी रहे हो। तो हैडनेस कहता है कि हमें दीवार की नज़र रखनी है, तो यहाँ पे रहकर भूख प्यास तो लगनी है, तो हम दारू से अपना काम आसान बना रहे हैं। तो एरन गुस्से में बोलता है कि क्या तुम इस हालत में उनसे लड़ पाओगे अगर वो दीवार तोड़ के अंदर आ जाए। तभी दूसरा सैनिक आकर बोलता है कि डॉक्टर के बच्चे में बहुत गर्मी है, अगर कुछ हुआ भी तो हम संभाल लेंगे। वैसे भी 100 सालों में अब तक तो कुछ हुआ नहीं। और एरन कहता है कि तभी तो पापा बोलते हैं कि और भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो एनस कहता है कि माना तुम्हारे पापा ने इस शहर को महामारी से बचाया, हम उनके एहसानमंद भी हैं, मगर ये टाइटन वाला मामला है। हमने देखा है टाइटन्स को दीवार की मरम्मत करते हुए, मगर ये 50 मीटर की दीवारों पर खरोंच के अलावा और कुछ नहीं कर पाए हैं। तो एरन बोलता है कि हम इन दीवारों के अंदर खा के पी के जिंदा तो रहेंगे, मगर वो जिंदगी एक कैद हुई जानवर की तरह ही रहेगी। वहाँ पे बैठे हुए कुछ सैनिक हंसते हुए बोलते हैं कि काफ़ी हिम्मत वाला बच्चा है, मगर इसके मामले में वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी वो दोनों घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी मिकासा चलते चलते एरन से बोलती है कि तुम्हें सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होने वाली जिद छोड़ देनी चाहिए। तो वो बोलता है कि तुम भी ऐसे कहोगी। तो मिकासा बोलती है कि मेरा मतलब वो नहीं था। तभी एक बेल बजती है। तभी एरन खुश होकर बोलता है सर्वे कॉर्प्स वापस आ गए। चलो मिकासा, हमारे हीरोज जीत कर वापस आ रहे हैं। वहाँ जाने के बाद उन सभी सैनिकों के मुंह उतरे हुए होते हैं। एरन एक सैनिक की तरफ मुस्कुराते हुए देखता है, मगर वो सैनिक इग्नोर कर देता है उसे। एरन बाकी सर्वे कॉर्प्स को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सभी को बुरी तरीके से चोट लगी होती है। तभी भीड़ में से आवाजें आती हैं कि इतने ही सैनिक लौटे हैं, बाकी सब खा लिए गए होंगे। यही होता है दीवार के पार जाने का नतीजा। उन सब भीड़ में से एक औरत बाहर निकल के आती है और सर्वे कॉर्प्स से पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है। वो सैनिक दूसरे सैनिक से पूछता है कि मोजेस की माँ है, इन्हें वो दे दो। वो सैनिक उसको एक कपड़े में लपटा हुआ कुछ देते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये उसके बेटे का हाथ होता है। वो सैनिक बोलता है कि बस यही बचा है। वो औरत रोते हुए पूछती है कि मेरा बेटा ड्यूटी पे ही शहीद हुआ है ना, भले ही ज्यादा ना, मगर इंसानियत को कुछ तो फायदा हुआ होगा ना। और वो सैनिक कहता है कि बिल्कुल नहीं, हमारे इस मिशन से, कहूँ तो सभी मिशन से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं बेवजह हर एक सिपाही की मौत तक लेके गया, उनकी हर एक कुर्बानी से इंसानियत को कुछ नहीं फायदा हुआ। फिर सर्वे कॉर्प्स वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही कुछ लोग बात करने लगते हैं कि हमारा बेवजह टैक्स इंसानी मांस उन टाइटन्स को खिलाने में निकल जाता है। ये सुनकर एरन उस आदमी को लकड़ी से जोर से मारता है और मिकासा उसको खींच के वहाँ से ले जाने लगती है। और मिकासा पूछती है उससे, तुम्हें अभी भी सर्वे कॉर्प्स में
भर्ती होना है, मगर एरन उसकी बात का जवाब नहीं देता और घर आ जाता है। और एरन की माँ बोलती है कि वाह एरन, आज तो तुम बहुत सारी लकड़ियाँ लेके आए हो। और एरन सैड होकर बोलता है हाँ। एरन की माँ उसका कान पकड़ के बोलती है कि क्या हुआ है, तुम बताओगे या फिर मिकासा से पूछती हूँ। एरन खाना खाते हुए अपने पापा से बोलता है ओ तुम बाहर जा रहे हो। तो वो बोलते हैं कि बाहरी दीवार में मेडिकल एग्जामिनेशन है तो मुझे जाना होगा, आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि 3 दीवारें होती हैं। पहली दीवार का नाम होता है वॉल मारिया, बीच में जो दीवार है उसका नाम है वॉल रोज और अंदर वाली दीवार का नाम है वॉल सिना। चलो स्टोरी पे चलते हैं फिर से। मिकासा एरन की फैमिली से बोलती है कि एरन सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होना चाहता है। तभी एरन की माँ बोलती है कि तुम्हें पता है कि दीवार के पार कितने लोग मारे जा चुके हैं। एरन के पापा पूछते हैं कि तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो। तो एरन बोलता है कि मुझे जानना है कि बाहर की दुनिया कैसी है। मैं अपनी पूरी जिंदगी दीवारों के अंदर कैद होकर नहीं बैठना चाहता। अगर सब चुप होकर बैठ जाएंगे तो अब तक की कुर्बानियां सब बेकार हो जाएंगी। ये सुनकर उसके पापा वहाँ से जाने लगते हैं। तभी उसकी मॉम उसके पापा से बोलते हैं कि तुम उसको डांटोगे नहीं। उसके पापा बोलते हैं कि हम किसी की चाहत को डांट के नहीं मिटा सकते। वो एरन से बोलते हैं कि मैं लौटकर अपने बेसमेंट का राज बताऊंगा, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, पागल ही सर्वे कॉर्प्स में जाना चाहेंगे। तभी एरन बोलता है कि मेरे लिए तो वो पागल है जो कैद होकर भी खुश होकर जीते हैं। ये कहकर एरन वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ मिकासा से बोलती है कि ये लड़का हमेशा परेशानी में फंस जाता है, तुम उसका हमेशा साथ देना। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि एक लड़के को कोई मार रहे होते हैं। एरन उसको बचाने के लिए आता है। फिर वो लोग एरन से बोलते हैं कि चल तू भी पिटने के लिए आ जा। एरन के पीछे खड़ी हुई मिकासा को देखकर वो डर के भाग जाते हैं। एरन बोलता है कि मुझे देखकर भाग गए। फिर आर्मिन बोलता है कि वो शायद मिकासा को देखकर भाग गए। आर्मिन एरन और मिकासा का सबसे अच्छा दोस्त होता है, मगर उसे किसी की मदद लेना अच्छा नहीं लगता। इससे वो और भी कमजोर होने का महसूस करता है। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। तो एरन आर्मिन से पूछता है कि वो लोग तुमको क्यों मार रहे थे। और मिकासा ने सबको बता दिया, मुझे सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होना है। तभी बॉम्ब जैसी फटने की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग दीवार के पास पहुंचते हैं और वो देखकर एरन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस दीवार के ऊपर बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है। तो आर्मिन बोलता है कि ये नामुमकिन है, ये दीवार 50 मीटर ऊंची है। और फिर सबको बहुत बड़ा टाइटन दिखाई देता है। वो टाइटन 60 मीटर का होता है और वो पूरी ताकत से दीवार के एक कोने को तोड़ देता है। दीवार के छेद में से कुछ टाइटन्स अंदर आने लगते हैं। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। फिर एरन भागते हुए अपनी माँ की तरफ जाने लगता है और मिकासा भी उसके पीछे पीछे भागती हुई जाती है। एरन भागते हुए जा रहा था, तभी सोचता है कि मेरे घर को कुछ नहीं हुआ होगा, वो सलामत होगा। वहाँ पे जाकर देखता है कि उसका घर तबाह हो चुका है और उसकी माँ घर के नीचे दबी होती है। और एरन मिकासा से बोलता है कि मेरी मदद करो इसको उठाने में, लेकिन दोनों मिलकर भी उसको नहीं उठा पाते। तभी वहाँ पे एक टाइटन आने लगता है और उसकी माँ बोलती है कि यहाँ पे टाइटन्स आ रहे हैं, तुम मिकासा को लेकर यहाँ से निकलो। एरन बोलता है कि मैं जाऊंगा जरूर, मगर तुमको लेकर। एरन की माँ बोलती है कि मेरे पैर कुचल चुके हैं, अगर मैं बाहर भी आ गई तो मैं भाग नहीं पाऊंगी, मैं तुमको उठाकर भागूंगा। एरन की माँ चिल्लाकर बोलती है कि तुम मेरी बात कभी मानते क्यों नहीं, कम से कम मेरी आखिरी बात तो मान लो, नहीं तो हम तीनों ही मरेंगे। तभी वहाँ पे हैनस आता है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि बच्चों को लेकर भाग जाओ। तो एनस बोलता है कि मैं इतना भी गिरा नहीं हूँ कार्ला, मैं उस टाइटन को मारकर तीनों को बचाऊंगा। वो उस टाइटन की तरफ भागते हुए सोचता है मैं आसानी से बच्चों को लेकर भाग सकता हूँ, मगर यही मौका है मैं कार्ला का एहसान चुका सकता हूँ। मगर वो टाइटन के सामने जाते ही कांपने लगता है, मगर वो वापस आकर मिकासा और एरन को लेकर भागने लगता है और कार्ला उसको शुक्रिया कहती है। लेकिन एरन बहुत तेज चिल्लाता रहता है कि माँ का क्या, मुझे उन्हें बचाना है। और उसकी माँ बोलती है कि एरन मिकासा आई लव यू, मेरे लिए जिंदा रहना। मगर वो रोते रोते मन ही मन बोलती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। और वो टाइटन आती है और एरन की मॉम को उठाकर उनके शरीर के 2 टुकड़े कर देती है और एरन के सामने खा जाती है। उस दिन इंसानों को पता चला उन टाइटन से डर के जीने का एहसास। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें यार। कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट लिखें। थैंक यू सो मच।